हेलो गाइस, कैसे हो? आशा करता हूँ सभी स्वस्थ और ठीक होंगे। कक्षा 9 अध्याय 2 बहुपद प्रश्नावली 2.1 यानी क्वेश्चन नंबर 1 यानी कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन नहीं है, यानी कारण 2 ये बताना है। तो यहाँ पे दे रखा है पहले का आई, यानी कि ये दिया हुआ है 4x² माइनस के 3x प्लस के 7। ये बताना है कि ये बहुपद है या नहीं है। पहली बात तो एक चर है, इसमें x की बात कर रहा है, और बहुपद का मतलब है कि इसके जो पूर्णांक है वो धनात्मक होने चाहिए। तो बहुपद की घात है, तो घात हो जाएगी आपकी 2, 1 और 0। अब ये कैसे, ये धनात्मक पूर्णांक है, 2, 1 और 0 कैसे, ये धनात्मक पूर्णांक है। यदि ये धनात्मक पूर्णांक है तो ये बहुपद हो जाएगा। अतः यह एक चर में बहुपद है। यानी दूसरा दिया हुआ y² प्लस √2, यानी बहुपद की घातें कौन सी हो जाएंगी? यहाँ बहुपद की घातें आपकी हो जाएंगी 2, और यहाँ यानी कि y की पावर क्या लगा दिया जाएगा? 0, तो ये हो जाएगा 0। तो बहुपद की घातें हो जाएंगी 2, 0। अब ये दोनों कैसे हैं? धनात्मक पूर्णांक है। ये 2, 0 धनात्मक पूर्णांक है। अतः यह एक चर में बहुपद है। यानी कि बाई और बाई एक चर की बात कर रहा है, अतः एक चर में बहुपद है ये। क्वेश्चन नंबर पहले का थर्ड, यहाँ दे रखा है 3 और √t प्लस t और √2, तो बहुपद की घात कौन सी हो जाएंगी इसमें? बहुपद की घातें यानी कि 1/2 और ये आ जाएगा 1। अब यहाँ 1/2 और 1 धनात्मक पूर्णांक नहीं है, धनात्मक पूर्णांक नहीं है। अतः 3√t प्लस t √2 एक चर में बहुपद नहीं है। यानी पहले का आई भी यहाँ दिया हुआ है बाई प्लस 2/2, क्या ये बहुपद है या नहीं है? तो सबसे पहले इसे ऐसे लिखते हैं हम, बाई प्लस इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2/1, और इसकी पावर कितनी है? मतलब +1 है, इसकी पावर आपकी -1 है। बहुपद की घात है, घात हो जाएंगे आपकी 1, -1। तो 1, -1 धनात्मक पूर्णांक नहीं है, धनात्मक पूर्णांक नहीं है। अतः बाई प्लस 2/2 एक चर में बहुपद नहीं है। यानी कि पहले का क्वेश्चन नंबर पहले का और वी क्या दे रखा है आपका? जो वी दिया हुआ है आपका दे रखा है x⁻10 प्लस y⁻3 प्लस t⁻50।
ये दिया हुआ है तो बहुपद की घातें कौन सी हो जाएंगी? बहुपद की घातें आपकी हो जाएंगी 10, 3 और 50। 10, 3, 50 धनात्मक पूर्णांक है, ये धनात्मक पूर्णांक हैं, अतः x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। अब यहाँ 3 चर नहीं है आपके, देखो वो एक चर नहीं है, एक अलग है, x अलग है, y अलग है, t अलग है, यानी 3 चर में बहुपद है। तो ये वाला है वो क्या है? 3 चर में बहुपद है। ये लिख दिया जाएगा 3 चर में बहुपद है। क्वेश्चन नंबर 2 में बताना है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है आपका, यानी कि एक्स के साथ आपका क्या आया हुआ है ये बताना है आपको। तो यहाँ देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 + 1 × एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। यदि मैं इसमें 1 से गुणा कर दूंगा तो ये हमारा एक्स स्क्वायर ही आएगा। तो अतः एक्स स्क्वायर का गुणांक तो कितना आ जाएगा आपका? 1 आ जाएगा। दूसरे का सेकंड दे रखा 2 - एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 3। तो इसको भी आप कैसे ले सकते हो? 2 - 1 × एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 3। तो यहाँ पूछा गया है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर की संग कौन आ रहा है? देखिए -1 आ रहा है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर गुणांक हो जाएगा आपका -1, यानी कि दूसरे का थर्ड दिया हुआ है π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब देखो यहाँ एक्स स्क्वायर को बंद कर लेंगे तो कितना दिखाई देगा आपको? π/2। तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा आपका π/2 हो जाएगा। और दूसरे का आई भी दे रखा है √2x और -1। तो यहाँ एक्स स्क्वायर तो दिखाई भी नहीं दे रहा, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर यानी 0 × एक्स स्क्वायर प्लस √2x - 1। तो अब यहाँ आसान तरीक़ा से बता सकते हैं एक्स स्क्वायर की संग कौन आ रहा है? 0। तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो ये बन जाएगा आपका क्या? 0। क्वेश्चन नंबर 3 जो 3 दिया हुआ है तो वो बताना है हमें 35 घात के 2 पद का और 100 घात के 1 पदी का एक उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पूछा गया है कि 35 घात का 2 पद, तो ये हल 35 घात का 2 पद, यानी कि जिसमें घात तो 35 होनी चाहिए और 2 पद होना चाहिए। देखो यहाँ 35 तो घात है और कितने आपके? 2 पद। अब कह रहा है 100 घात का 1 पदी है, 100 घात का 1 पदी, यानी जिसकी घात केवल 100 होना चाहिए। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो यहाँ बहुपद की घात बतानी है, यानी 5x की पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। तो ये हो जाएगा हमारा बहुपद की घात। तो बहुपद की घात आपकी कितनी हो जाएगी? यहाँ 3 हो जाएगी। अब यहाँ सेकंड, चौथे का सेकंड, यहाँ दे रखा है 4 - y स्क्वायर। तो यहाँ बहुपद की घात आपकी क्या हो जाएगी? बहुपद की घात यहाँ पे कितना? देखो 2 घात हो जाएगी। चौथे का सेकंड, चौथे का थर्ड क्या दे रखा है? 5t - √7। तो यहाँ भी बताना बहुपद
बहुपद की घात, तो आपकी कितनी हो जाएगी यहाँ पे 1 हो जाएगी, यानी बहुपद की घात आपकी हो जाएगी 1। आई बी, चौथे का आई बी, यहाँ दिया हुआ है 3। अब यहाँ बहुपद तो ये है ही भी नहीं है, तो बहुपद बनाना हमें, तो ये हो जाएगा 3 और x की पावर 0, क्योंकि किसी की पावर 0 का मान क्या होता है 1 होता है, तो ये हो जाएगा बहुपद की घात। तो बहुपद की घात हो जाएगी, वो कितनी आ जाएगी आपकी 0 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 में बताना है कौन रेखीय बहुपद है, कौन द्विघाती है और कौन त्रिघाती है। जिसमें चर की घात केवल 1 होती है वो बहुपद हो जाएगा, जिसमें चर की घात 2 होती है वो द्विघाती हो जाता है, जिसमें चर की घात 3 होती है तो उसमें क्या हो जाता है वो त्रिघाती हो जाता है। यहाँ देखिए क्या पद है 1 और 2, तो ये बन जाएगा द्विघाती समीकरण है, ये द्विघाती बहुपद है। सेकंड 5 का सेकंड, ये कहा जा रहा है कि x माइनस एक्स की पावर 3, तो ये कैसा है त्रिघाती है, ये त्रिघाती बहुपद है, ये त्रिघाती बहुपद है। और 5 में का थर्ड दे रखा बाई प्लस बाई स्क्वायर प्लस के 4, तो ये कितना हो जाएगा, ये द्विघाती बहुपद है, ये बन जाएगा द्विघाती बहुपद है। और 5 में का आई बी है 1 प्लस एक्स, यहाँ एक्स की पावर 1 है, अतः ये रेखिक बहुपद है, 1 प्लस एक्स रेखिक बहुपद है। अब 5 में का v है आपका 3t, यहाँ चर की पावर कितनी दे रखी है 1, तो ये हो जाएगा आपका 3t रेखिक बहुपद है। और 5 में का वी आई आपका दे रखा है आर स्क्वायर, तो ये द्विघाती हो जाएगा, आर स्क्वायर द्विघाती बहुपद है। और दे रखा है लास्ट 5 में का वी डबल आई, ये दे रखा है 7 एक्स की पावर 3, तो ये बन जाएगा 7 और एक्स की पावर 3 त्रिघाती बहुपद है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो सबकी समझ में आई होगी, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद देखने के लिए।